यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, किस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आएगा, जो 8 जून से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हैं, वहाँ पर किस प्रकार से क्या चीज़ें रहेंगी, तो वो तमाम सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस PYQ में कैसे आए हैं, वो किस प्रकार से चीज़ें हैं। देखिए, आपका पेपर कन्फर्मली बन चुका है और क्या कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग एक-एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रिक वगैरह इसमें देखेंगे और किस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन 150 के 150 आपको क्वेश्चन करने रहेंगे, वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक विशेष अभ्यास सेट जो है वो हम लोग लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हैं। अब जो भी दिन बचे हुए हैं 15-17 दिन, वो आप सभी के लिए इस विशेष अभ्यास सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये स्पेशल है आप सभी के लिए, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और तमाम सारी चीज़ें इसमें ट्रिक कैसी अप्रोच आपको रखनी होगी, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है, टॉपर इसमें क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन पे आते हैं और साथ साथ जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 105 भाग 5 है गुणा 5 है प्लस, इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप इस क्वेश्चन को प्लस और माइनस 2 चिन्ह ऐसे प्रश्न में देखिएगा केवल, और ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट पूरा अलग ही रहता है। तो प्लस और माइनस में टुकड़ों में बांट लीजिए। जैसे अगर हम देखें तो प्लस के बाद में इधर आपका टुकड़ा एक ये अलग बन जाएगा और इधर माइनस वाला जो टुकड़ा है वो आपका ये अलग बन जाएगा और ब्रैकेट वाला भैया ये टुकड़ा आपका अलग बन जाएगा। तो अब इन तीनों चीज़ों को अलग अलग सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। जैसे अगर हम फर्स्ट वाले को देखें, 105 भाग 5 गुणा 5, तो 105 का भाग 5 में जाएगा तो कितना होता है 21 बन जाए 105, और 21 का गुणा आप करेंगे किस में, 5 में करेंगे तो कितना बन गया 105। 105 आपका ये हो गया, है ना, 105 आपका ये हो गया यहाँ पर दोस्तों। प्लस अब इस पे आ जाओ ब्रैकेट वाले पे, क्योंकि लास्ट वाला तो 10 ही, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो। अच्छा देखो, 4 भाग 2, 4 भाग 2 का मतलब क्या हो गया 2, 2 का भाग 4 में जाएगा 2, गुणा है 32, जब 32 और 2 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 64, 64 हो गया। प्लस आपका इधर बचा है क्या 6, तो 64 और 6 आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 70, ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे आपका 70 हो गया, और माइनस आपका 10 दे रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा 105 और 70 आपका कितना हो गया, ये आपका कितना बना जा कर के, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 105, हाँ 105 आपका, और ये आपका 175 बन गया जा कर के, और 175 में से अगर आप इस 10 को घटा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा जा कर के यहाँ पर 165 आपका बन गया जा कर के, और यही 165 क्या है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना रहेगा, ठीक है भाई। डी वाला बेहतरीन तरीके से आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं किसका आंसर कितना आता है। 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है। आपसे पूछा गया है कि 1 से 25 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योगफल। अगर आपसे 1 से आगे की संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, तो वो होता है भाई n कोष्ठक में n+1/2, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो अब इसे फॉर्मूले में रखो। n की संख्या क्या है, यहाँ पर 25 है, जहाँ तक पूछा जाए 1 से 30 तक, 1 से 40 तक, तो 25 तक है अभी। 25 गुणा आपका कितना हो जाएगा 25 और 1 26, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे आप 25 करेंगे, n की वैल्यू रखो, यहाँ पर कितना हो गया 26, है ना, 25 और 1 26, या फिर ऐसे आप कर सकते हो 25 + 1 बटे आपका 2, तो यहाँ पर हो गया 25 गुणा, मैंने लिखा सीधे तौर पे 26 बटे 2, 2 से इधर कट जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 दूना 26, 25 का गुणा कर लूँ 13 में, तो 25 का 10 बार तो 250, 25 या 75, और यानी कि 250 और 75 कितना 325, आपका आंसर आ चुका है। 25 और 13 का गुणा करेंगे तो आपका बन गया जा करके 325। बोले तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वेरी गुड आंसर माना जाएगा, ठीक है भाई। सभी का आंसर आ चुका है, वेल डन, बेहतरीन तरीके से आपका ये वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याएं हैं 2:5:7 में,
इसके अनुपात में है और उनका महत्तम समाप्त वर्त है जो 14 है, तो फिर वो संख्याएं बताइए कि वो संख्याएं क्या हैं। आपके पास में HCF दे रखा है, 3 संख्याएं आपसे पूछी गई हैं। दोस्तों अगर मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया भी था, अगर मैं यहाँ पर अगर जैसे कि लिख दिया, मैंने आपको ध्यान होगा कि A अनुपात B और A अनुपात B का जो HCF है वो अगर हम मान लें कि HCF हो गया आपका 2, तो फिर संख्या क्या हो जाएंगी, संख्या एक आपकी 2A बन जाएगी, एक आपकी 2B बन जाएगी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याएं दे रखी हैं, इनका मासा आपके पास में 14 है, तो फिर क्या हो जाएगा, इस मासा का HCF का इधर गुणा ही तो होगा अनुपात में गुणा कर देंगे तो 14 दूना 28 आपका ये हो गया, 28 अनुपात 14 पंजी 70, 70 आपका अनुपात और 14 सत्ती 98, आपका कितना हो गया 28 70 98। ऑप्शन नंबर जो है वो आप देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब दे रखा है। सी 28 70 98 ये आपके पास में जो है वो संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्पेशल तरीके से क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। दोस्तों कहा गया है क्वेश्चन में 10 बालकों की औसत आयु 13 वर्ष है। समूह में एक नए बालक के शामिल हो जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो फिर नए बालक की आयु बताओ बालकों, क्या आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर 1 या 2 मिलता है आपको, तो बताएंगे आंसर बालकों क्या हो जाएगा आपका। 10 बालकों की औसत आयु क्या है, 13 वर्ष है। तो जब 10 बालकों की औसत आयु कितनी है, 13 वर्ष है, तो फिर अगर हम 10 की बात करें तो 10 बालकों का टोटल जो आयु का योग है वो टोटल आयु कितना हो जाएगा, कुल है ना, आयु जो है वो कुल कितनी हो जाएगी आपकी 130 बोले तो 130, यानी कि 10 गुणा 13, 10 गुणा 13 मैंने कर दिया, दोनों आपस में गुणा, ये क्या बन गया जा करके 130 बन गया आपका। ठीक, एक और बालक शामिल हो गया, मतलब अब हो गए बालक 11 है। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होगी। औसत आयु 13 था, पहले हो गया 14, तो फिर इनका आपस में टोटल कुल कितना योग हो गया, 11 और 14 का गुणा करेंगे तो 1 5 4 बोले तो 154। तो फिर कितना बड़ा है, जो नए बालक की आयु है उसी की तो आयु बड़ी होगी। 154 माइनस 130 कर दो, कितना एक्स्ट्रा है भाई, एक्स्ट्रा है आपका 24 बोले तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। ठीक है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आप सभी भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां डाउट है वहां बता देना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है और अपने फिर भी वह 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों 850 रुपये है, तो फिर उसका अंकित मूल्य बताइए कि उसका वो अंकित मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया है, बेहतरीन है। अगर हम इस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं तो फिर 10% लाभ हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे 10% लाभ। आपके पास में क्रय मूल्य दे रखा है 850 रुपये, भैया अगर 10% है तो 10% की वैल्यू 1/10 बन जाएगा। और फ़ायदा अगर हो रही है, लाभ हो रहा है, तो 10 और 1 जोड़ देने पर क्या बन जाएगा, 11 कितना हो जाएगा हमारा SP हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। CP इधर 850 दे रखा है, SP निकाल दो फिर 850 आपका 850/10 गुणा आपका कितना है 11 है, कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 85 गुणा 11 आपका कितना हो जाएगा 935 रुपये ये आपका निकल करके आ चुका है भाई SP। ठीक है, ये क्या निकल करके आ चुका है, ये निकल करके आ चुका है SP। ठीक है, अब देखिएगा SP निकाल दिया, हमसे पूछा गया है MRP जो अंकित मूल्य होता है वो। अब छूट किस पर दी जाती है, बताओ छूट किस पर दी जाती है भाई, छूट तो अंकित मूल्य पर ही मिलेगी, जो MRP है उसी को तो छूट मिलेगी। अब MRP जैसे मान लो कोई चीज़ तुम लेकर के आए, मान लीजिए कपड़े का शर्ट लेकर के आए, उस पर MRP लिखा था, मान के चलते हैं 400 रुपये,
है ना, 400 रुपये लिखा हुआ था उसी शर्ट के ऊपर, और उस 400 पे उसने कह दिया कि हम इस पर 10% की छूट दे देंगे, इस शर्ट पर 10% की छूट दे देंगे। तो फिर उसने जो 10% की छूट दे रखी है, 10% अगर निकालेंगे तो 10% की छूट का मतलब कितना हो गया, 40 रुपये छूट दे दी, यानी कि 360 में उसने बेच दी। कितने में, 360 रुपये में बेच दी है। यानी कि एमआरपी से क्या निकला, एमआरपी से निकलता है भैया एसपी, एमआरपी से क्या निकलता है आपका एसपी। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में लागू करनी है हम लोगों को कि भाई टोटल जो है वो कितना है। अगर बात कर लें इस चीज़ को लेकर के, जो एमआरपी आपसे है, आपके पास में कुछ एमआरपी है, और एमआरपी अगर हम बात करें, इस एमआरपी पर उसने कुछ छूट दे दी, 15% की छूट है, मतलब है 85% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो फिर उसे कितने में पड़ रही है टोटल भैया एसपी, यानी कि 935 में वह बेच रहा है, 935 में ही तो बेच रहा है। अब लगा दो 85% है, यानी कि 85/100 बन जाएगा यहाँ पर, और 100 इधर आपका चला जाएगा बटे में। तो यानी कि 935 आपका ये हो गया, 935/100, ठीक नहीं गुणा में सो जाएगा भाई, 935/85 है ना, कैंची का गुणा होगा और गुणा हो जाएगा यहाँ पर 100 का। अच्छा, काट पीट मचा दो, 85 से काटो कितनी बार जाएगा, 85 एकन 85, कितना बचा, 8 बचा। अरे भैया कट गया, 11 से ही कट गया 85, 935 बन गया जाकर के 11 गुणा 100, यानी कि 1100 बन गया। 1100 देखो ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो सी है वो 1100 का ही तरफ जा रहा है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन अब रखते हैं अगला आपके सामने। क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। 700 रुपये दोस्तों में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि हुई है यहाँ पर, और जो 700 रुपये दे रखे हैं ये आपको बेचने पर, यानी कि ये एसपी दे रखा है आपको। तो 20% की हानि, 20% का मतलब आपका हो गया कितना, 1/5, 1/5, 1/5 में आपका सीपी हो गया 5, और एसपी आपका कितना हो जाएगा 4। 4 कैसे हुआ, क्योंकि हानि हो रही है, हानि हो रही है तो डिफरेंस माइनस किया जाएगा दोनों का, 5 - 1 4 आपकी एसपी। रियल में आपके पास में 400 दे रखा है, वो 700 दे रखा है, तो 700 बटा कितना हो जाएगा, 700 बटा हो जाएगा आपका 4, गुणा सीपी निकाल रहे हैं हम लोग, तो 5 का गुणा कर दीजिएगा। अब निकालो, 4 एकन 4, कितना बचा, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजी 20, भैया 175 से कट गया 700। 175 गुणा 5 कितना हो जाता है, 5 पंजे 25 की आपकी 5, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7, 37, 3 5 और 1 3, यानी कि 800। क्या 875 आपकी निकली है एसपी, एसपी आपकी 875 आ गई। अब एसपी में बताया गया है कि 20% इसमें से लाभ अर्जित कर लो, तो 875 का अगर हम 875 का 20% लाभ अर्जित कर लें भाई, 20% इसका निकाल लो, 20% बोले तो 1/5, 1/5 करेंगे तो 5 एकन 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 पंजी 25, 175, 175 ये हो गया आपका लाभ। इसमें से आपको 875 और जोड़ दो, है ना, ऐसी कुछ बात है, 875 और जोड़ दो, कितना बनेगा, 5 5 दोनों को जोड़ना है, 5 और 5 10 आपका, 7 7 14 और 1 15 आपकी हासिल, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10, 1050 कितना बना जा कर के 1050। बोले तो ऑप्शन आपका कितना है कि 1050 रुपये। या अगर 20% आपको लाभ कमाना है तो फिर आप 20% क्या करेंगे, इस पर लाभ अर्जित कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 1050 रुपये में इसे आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट जवाब आ चुका है सभी का, ये आपका सही आंसर हो गया। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 480 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए।
चाल पूछी है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपके पास में फॉर्मूला आप जानते हैं, 4 बराबर दूरी बटे आपका हो जाएगा समय। दूरी बटे आपका क्या हो जाता है, समय। दूरी बटा समय आपका, दूरी कितनी है, दूरी है 480, और इसके बाद में क्या दे रखा है, 24 सेकंड। 24 सेकंड ये आपके पास में मीटर में है दूरी। कितना बन जाएगा, 24 से कट जाएगा ऊपर, 24 दूनी 48, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन भाई अगर आप देखोगे तो चाल यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो फिर किसका गुणा किया जाएगा, 18/5 का गुणा कर दिया जाएगा। कितना जाएगा, 5 चौके 20 और 4 का गुणा 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा बोले तो ये ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, ज़बरदस्त तरीके से ऑप्शन नंबर ए 72 किलोमीटर घंटा आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, देखिएगा, समझिएगा, करिएगा। एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 रुपये है। यदि ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 वर्षों का, दोस्तों 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज तो आप तब निकालेंगे ना जब आपको मूलधन पता होगा, है ना। तो फिर मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन निकाल दो उसी फॉर्मूले से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 वाले से। फर्स्ट कंडीशन में लगा दो क्योंकि उसमें दे रखा है ऐसा ही 9,000 रुपये है। अगर हम बात करें ना कि जो साधारण ब्याज भैया होता है वो साधारण ब्याज कितना होता है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, PRT बटे 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। आपके पास में साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 रुपये आपको ये दे रखा है, आपको बराबर लगाएंगे, बराबर P आपको निकालना है। आपके पास में R कितना दे रखा है, कितनी दर है, 15% दर है, कितना समय है, समय आपको 3 वर्ष का दे रखा है, बटे आपको कर देंगे 100 यहाँ पर। ठीक, अब देखिएगा, काट पीट मचा दो, 15 से कट जाएगा, 15 छक्का 90, यानी कि 600 आपका इधर हो गया। ठीक है, 600 हो गया। ये 3 से ये आपका कट जाएगा यहाँ से, 3 दूनी 6, यानी कि 200 ये इधर आपका बन गया। 100 का इधर गुणा हो जाएगा, मतलब 200 गुणा 100 करेंगे तो कितना आपका बन गया, 20,000 बन गया जा करके, है ना भाई, है ना। कितना बना, 200 पे 2 2 4 बिंदी, ये नहीं यार, ये क्या कर दिया मैंने, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरा डिलीट कर दिया। प्रिंसिपल अपना कितना निकला था, 200 गुणा 100, 200 गुणा 100, है ना, 200 गुणा 100 आपका निकला था। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 200 गुणा 100 बोले तो कितना हो गया, 2 पर 4 बिंदी लगा दो, ये आपका क्या निकल करके आ चुका था, मूलधन। अब इस पर लगा दो ये 30% की दर और 2 वर्षों का ये समय, तो आपका कितना बन जाएगा, 20,000 तो आपका ये है ना, 20,000। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय, समय 2 है, मूलधन गुणा समय गुणा दर आपकी कितना है, 30 है, बटा कितना बन जाएगा आपका 100। 2 बिंदी से 2 बिंदी इधर आपकी ये कट गया, ये कट गया इधर, है ना, कट गया भैया। ठीक है, अब देखो इधर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 और 3 6, 6 दूनी 12, कितना बिंदी है, 3 जीरो और लगा दो इसके ऊपर, आपका बन गया 12,000। 12,000 ऑप्शन नंबर किस में है, सी वाले में है। 12,000 बोले तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही जवाब हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन का, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कंप्लीट तरीके से। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए।
बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? बेलन का आयतन जो है ना, वेतन का आयतन का फॉर्मूला होता है, इसका आयतन का अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है भाई कितना, पाई आर स्क्वायर एच। कितना? पाई आर स्क्वायर एच आपका होता है। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। 22/7 आर स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 दे रखी है। तो 14 गुणा 14, ठीक। एच मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। 10 लिख दो, काट पीट मचा दो। 2 से 1 जाएगा इधर 2 बार, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 आपका कट जाएगा। कितना हो गया? अब देखो 14 दूना 28, 22 गुणा 28 गुणा 10। गुणा करना है आपस में सबका। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर देखो, जीरो तो लास्ट में बनेगा ही जा करके, ठीक है। 22 गुणा 28 कर दो, 28 दूनी 56, 56 का गुणा अगर 11 में करेंगी तो आप भी करें अपना। 11 छः का 66, 11 पंजे 55 और 6 61, यानी कि भैया 6160 सेंटीमीटर क्यूब निकल करके आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बन जाएगा, 6160 घन सेंटीमीटर। 22, 28 और 10 का गुणा करेंगे, 6160 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जवाब बेहतरीन तरीके से लगातार आप कर रहे हैं। यही अप्रोच आपको रखनी है एग्जाम के अंदर, सही है। बढ़िया तरीके से इसी अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को कर देना। क्वेश्चन आपके सामने अगला ये कहता है कि 9 और 36 का आप बता दो कि तृतीयानुपाती कितना है। तृतीयानुपाती कितना है 9 और 36 का? देखो तृतीयानुपाती जब निकालते हैं ना, तो तृतीयानुपाती निकालने पर होता क्या है, तृतीयानुपाती का एक फॉर्मूला है। तृतीयानुपाती बोले तो बी स्क्वायर बटा आपका बन जाता है ए, है ना। बी स्क्वायर बटा ए, तृतीयानुपाती में क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर कितना है? 36 है बी, है ना। ए का मान जैसे 9 कर लिया, ए का मान जैसे 9 कर लिया, 36 मान किसका हो गया? बी का हो गया। तो 36 गुणा 36 बटा 20 का हो गया, ये बटे ए है। ए का मतलब 9, 9 से इधर काट पीट मचा दो, 9 चौकी 36, 36 का गुणा 4 में करो। अच्छा, 4 छंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144 कितना बना अनुपात? तो तृतीय अनुपात कितना है इनका? 144 है। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में 144, यानी कि 9 और 36 का जो तृतीय अनुपात कितना निकल करके आ गया? 144 निकल करके आ गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से है। शॉर्ट में करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन में, स्पीड अपनी बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्या कहता है ये क्वेश्चन कि देखो दोस्तों 250 का 10% है। पहले 250 का कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। एक प्लस का चिन्ह आपके पास में ये है, एक प्लस का चिन्ह आपके पास में ये है, एक माइनस का चिन्ह ये है। मतलब यहाँ पर देखो एक ये कंडीशन बन रही हैं, ये कुछ अलग प्रकार की 2-3 कंडीशन बन गई हैं। 3 कंडीशन बन रही हैं, तीनों को अलग अलग निकाल दो। जैसे 250 का 10% ये, तो 250 का 10%, 10% का मतलब क्या होता है? 10% बोले तो 1/10, यही तो है 1/10। तो हम सीधा हम लोग कर रहे हैं 1/10 करेंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा। 250 गुणा 1/10, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा आपके पास में 25, बचेगा आपके पास में 25 प्लस। अब आया है 700 वाला। अब 700 का 15%, 700 का 15%, 15%, ये 100 से 100 जीरो कट जाएंगे। 15 का गुणा 7 में करेंगे यानी कि 105 बनेगा जा करके। तो वही मैं 105 सीधे तौर पे लिख रहा हूँ अब। ठीक है, तो अब मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या? 105 सीधे तौर पे 105 आपका 700 का 15% क्लियर हो गया। फिर हमने आगे आया प्लस का चिन्ह, प्लस लगा दो। अब दे रखा है 231 का 231 का 2/3। 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 है।
अब किसका है, तो 231 का है, तो 231 कर दो। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 सत्ते 21 आपका और 3 सत्ते 21, 77 दूना 154 आपका। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 154 लिख दो, 154 लिख देंगे। माइनस एक्स का 21%, तो अभी इसे ऐसा ही रहने दो, बाद में परसेंटेज को 100 कर लेंगे। 21x बटा एक्स, 21x बटे आपका कितना हो जाएगा, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदल ही दे रहे हैं, तो बन जाएगा आपका 100 बराबर कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, बराबर में लिख दिया 200। अब जोड़ो 25 और 105 कितना हो गया, 25 और 105 130, 130 और 154, 130 और 154 आपका कितना बन गया, 284। कितना बन गया देखो, 4 5 3 8 1 और 1 2, 284 बन गया। तो अब लिख लो 284 को, है ना, कितना बन गया 284 माइनस 21x बटा 100 बराबर कितना है, 200 है। 21x को दूसरी तरफ ले जाओ, 200 को इधर ले आओ, 200 को इधर लेकर के आएंगे तो बचेगा आपका 84। कितना बचेगा आपका, बचेगा आपका 84, 84 बराबर 21x बटा 100। ठीक, 21 से काट दो, कितना जाएगा, 21 से काटो एक बार, 21 से 21 चौके 84, 4 इधर बचा, 100 का गुणा 4 में हो जाएगा। x बराबर कितना बन गया जाकर के 400, x बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका बन गया जाकर के 400। 400 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 400। ठीक है भाई, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डेली लैब जुड़े 12:30 बजे। लगातार वन सीड एकेडमी आप सभी के लिए हमेशा से ही आगे खड़ा रहा है और आगे खड़ा रहेगा भी। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो आपके पास में दोस्तों स्पेशल जो कहें कि चीज़ें आपके सामने लेकर के आई जा रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के अंदर रहने वाली हैं। तो इन जितने विशेष अभ्यास सेट हैं, ये स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, इसे आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बाकी जो स्पेशल टेस्ट हैं लगातार आगे करवाई जा रही हैं, तो ज़रूर आप जुड़ें इस लास्ट टाइम पे। और आपके पास में टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।